51 हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 51? ए ब्लॉक ऑफ मास m having a charge q is placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall through an unstressed spring constant k as shown in figure. A horizontal electric field E parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of the resulting SHM of the block. देखो ये ब्लॉक है जिस पर हमें चार्ज दे रखा है Q। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर अप्लाई की तो जो फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा इस डायरेक्शन में? QE लगेगा। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग का फोर्स लगेगा जो F इक्वल टू KX के इक्वल होगा या माइनस KX के इक्वल होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम में इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इन इक्विलिब्रियम जो KX है वो किसके इक्वल हो जाएगा? QE के इक्वल हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट पूछा है, x पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? QE बाई K के इक्वल आ जाएगा यहाँ से आंसर। नंबर 52 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में? ए ब्लॉक ऑफ मास m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown in figure. The distance of the block from the wall is d. A horizontal electric field towards right is switched on. Assuming elastic collision if any, find the time period of resulting oscillatory motion. Is it a simple harmonic motion? ओके, तो देखो ये चार्ज है मेरे पास Q। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा इस डायरेक्शन में तो इस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू कितना फोर्स लगेगा? QE। अब F किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा। और यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकाला जाए तो वो कितना आ जाएगा बच्चों? QE बाई M हो जाएगा, जो इस ब्लॉक पे एक्सेलरेशन हमारा अप्लाई होगा। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ठीक है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0। और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का हमें जो दे रखा है वो D दे रखा है। तो D इज इक्वल टू 0 इंटू T प्लस 1/2 AT1 स्क्वेयर में कह सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं T1 की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा? 2D बाई A का रूट। और अगर A की वैल्यू ये वाली मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से जो T1 की वैल्यू मिलेगी बच्चों वो क्या मिल जाएगी? 2DM ऊपर चला जाएगा और QE हमारे पास नीचे रह जाएगा रूट में। इतना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अब जब इससे ये कोलाइड करेगा और कोलाइड करने के बाद वापस जाएगा तो उसने बोला है कि जो कोलिजन है वो कैसा होना चाहिए? इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन में नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी जिस वेलोसिटी से यहाँ पर टकराएगा। तो मैं वो वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूँ यहाँ से यहाँ तक की तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? U प्लस AT1 के इक्वल, ठीक है। तो V इज इक्वल टू U तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है? QE बाई M है। और T1 की वैल्यू हमें पता है कितनी आ गई? 2DM बाई QE के इक्वल आ गई। तो ये मुझे वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब ये टकराने के बाद वापस इधर जाएगा तो इसे कितना टाइम लगा वापस जाने में वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन आफ्टर कोलिजन फॉर्मूला लगा लेते हैं। V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो जो V की वैल्यू है यहाँ से देखो, V फाइनली जब ये टकरा के इधर जाएगा तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 मान लेते हैं इज इक्वल टू U। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी इसकी? ये वाली हो जाएगी। या इसी से टकरा के तो वापस जाएगा ये। तो इनिशियल वेलोसिटी इसको मैं V2 मान लेता हूँ, इसको मैं V1 कह देता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी V1 हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो एक्सेलरेशन किसका हो जाएगा? माइनस का, और A इंटू T2 आ जाएगा।
तो यहाँ से देखो अगर मैं T2 कैलकुलेट करूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, V1 बाई ए के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो V1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऊपर से कितनी आई, क्यू ई बाई एम मल्टीप्लाई बाई 2 DM अपॉन क्यू ई एंड डिवाइड बाई एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, क्यू ई बाई एम है, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो T2 है वो मुझे कितना मिल जाएगा बच्चों, 2 DM बाई क्यू ई। तो पहला भी यही था, अब भी यही है। तो टोटल टाइम अगर मैं यहाँ पर निकालूँ तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से T1 प्लस T2 के इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 DM बाई क्यू ई, और ये 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 8 DM बाई क्यू ई का रूट मेरे पास निकल कर आ जाएगा टाइम पीरियड यहाँ से। नंबर 53 हम यहाँ पर कर रहे हैं, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप एज ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस डायरेक्शन में है, जिसकी वैल्यू भी मुझे दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम। एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो 50 सेंटीमीटर हाइट पर लेकर जा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल निकालना है। तो देखो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर। तो यहाँ से अगर मैं डी निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, E इंटू डी आर के इक्वल हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी है 10, डी आर यानी डिस्टेंस कितना जा रहा है 50 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, कितना बचेगा 5 वोल्ट, आंसर आ जाएगा इसका। नंबर 54 हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कहता है क्वेश्चन में, 12 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक ए चार्ज ऑफ 0.01 कूलम फ्रॉम ए टू बी, हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो यहाँ का पोटेंशियल वी ए हो गया, यहाँ का पोटेंशियल बी हो गया। अब एक चार्ज को हम ए से बी लेकर जा रहे हैं और चार्ज कितना है 0.01 कूलम। तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, तो वर्क डन हमें दे रखा है कितना 12 जूल। तो अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी बी माइनस के वी ए इज इक्वल टू, जो वर्क है वो कितना दे रखा है 12 दे रखा है, चार्ज कितना दे रखा है 0.01 दे रखा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1200 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर 55 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, two equal charges 2 into 10⁻⁻7 coulomb each are held fixed at a separation of 20 centimeter. A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. It is now moved to a point 20 centimeter from both the charges. How much work is done by the electric field during the process? Okay बच्चों, तो देखो हमने लेट कर लिया कि ये मेरे पास दो चार्ज हैं, एक क्यू चार्ज यहाँ पर है, एक क्यू चार्ज यहाँ पर है, जो दोनों का चार्ज है वो इक्वल है 2 इंटू 10⁻⁻7 और इनके बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब कहता है मिडवे में एक तीसरा चार्ज हम ले आए क्यू। जब इस चार्ज को लेकर आएंगे तो हमारे पास जो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी वाला, वो कितना हो जाएगा, इन दोनों से यानी इसका पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर, आर कितना है यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर हो जाएगा, और इंटू क्यू दूसरे का भी उतना ही बनेगा डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू बाई 0.1। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा डबल, 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और चार्जेस की बात करें तो
टू इंटू टेन एज टू पावर माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1। ओके, इसको सॉल्व करो। देखो W इज इक्वल टू 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 ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 8 9 ज़ा कितना हो जाएगा 72। अगर मैं पावर्स की बात करूं तो यहाँ से 10 एज टू पावर 9, एक जीरो और लग जाएगी, इसको हटाएंगे तो 10 एज टू पावर 10 इंटू 10 एज टू पावर माइनस के 14 यहाँ से आ जाएगा। जो वर्कडन बचा वो बचा 72 इंटू 10 एज टू पावर माइनस के 4 जूल। अभी कहता है इस चार्ज को हमने इन दोनों चार्जेस से 20 सेंटीमीटर पर ले गए, तो इससे भी डिस्टेंस जो इसका है वो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और इससे भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो अब अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो इसको हम W1 कह देते हैं। तो अगर मैं W2 वर्क डन निकालूंगा आफ्टर शिफ्टिंग तो अब कितना हो जाएगा बच्चों W2 इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 2KQ इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना हो गया 0.2 मीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो इससे फिर से 0.1 बार कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो के की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ 9 इंटू 10 पावर 9, चार्ज की वैल्यू 2 इंटू 10 माइनस 7 का स्क्वायर और नीचे 0.1 आ जाएगा। तो 2 टू जा 4, 4 9 जा करेंगे तो 36 इंटू 10 इज टू पावर माइनस के 4 जूल आ जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है ये हमसे कि नेट वर्क डन हमने कितना किया, है ना, हाउ मच वर्क डन कितना किया। तो अगर मैं नेट वर्क डन यहाँ से निकालूं बच्चों, नेट वर्क डन, तो वो क्या हो जाएगा W1 माइनस के W2। तो W1 कितना है 72 माइनस के 36 इंटू 10 इज टू पावर माइनस के 4। 72 में से 36 को माइनस करूंगा तो 36 इंटू 10 इज टू पावर माइनस के 4 आ जाएगा। और क्या लिख सकते हैं हम इसको 3.6 इंटू 10 इज टू पावर माइनस के 3 जूल आंसर आ जाएगा।